जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, तो लेक्चर आजकल जो है मैंने पढ़ाना तो कुछ और चीज़ों पे था, लेकिन गिवन के लैब 1 और अभी जो लैब 2 आजकल अभी चल रही है, उस पे जो मुझे उसकी जो सबमिशंस थी, उस पे जो मुझे मैसेजेस आए, जिन मसलों पे बच्चे फँस रहे थे, बग्स वगैरह, उससे वाज़ेह हो रहा था, बहुत बहुत वाज़ेह हो रहा था कि आप लोगों के मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स बहुत हिले हुए हैं। डायनामिक मेमोरी के, मेमोरी एलोकेशन के, अरेज़ और 2D अरेज़ फंक्शंस को पास कैसे होती हैं, रिटर्न कैसे होती हैं, मेमोरी एलोकेट, डीएलोकेट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? और आगे जो मैंने चीज़ें पढ़ानी थी, वो सारी उसके ऊपर रेस्ट कर रही हैं कि आप डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स कैसे एलोकेट करते हो। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे ऑब्जेक्ट की डायनामिक अरे अगर हो, 2D अरे हो तो क्या करोगे? इस तरह की चीज़ें तो वो तो आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं होनी थी और इन मोस्ट केसेज़ आप लोग तुक्के मार रहे थे कि अगर कि फंक्शन को कोई अरे पास करनी है तो बस रैंडम सिंटैक्स लिख दिया और कोशिश की कि चल जाए बस। और तो वो चीज़ें पहले मैं थोड़ी-सी रिवाइज़ करूँगा, जो कि वैसे तो इसके 100 के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रीरेक है, लेकिन फिर भी इट नीड्स टू बी रिवाइज़्ड और फिर जो मैंने टॉपिक्स एक्चुअली पढ़ाने थे उन पे आएँगे। एक और मसला जो मैंने आप लोगों में नोटिस किया है वो ये है कि आप लोग एरर मैसेजेस नहीं पढ़ते। आप लोग मैसेजेस आते हैं कि सर एरर आ रहा है। तो क्या एरर आ रहा है? पता नहीं। वो कॉपी पेस्ट किया मुझे भेज दिया कि आप देख के बता दें। हालाँकि वो जो एरर मैसेज होता है वो इंग्लिश में होता है। उसमें लिखा होता है कि एग्ज़ैक्टली किस लाइन नंबर पे कहाँ पे जाके क्या इश्यू आया है। तो अगर आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता एरर्स को पढ़ना शुरू कर दें और वो एरर जो है उसका जो मेन सेंटेंस होता है उसे अगर आपको नहीं समझ भी आ रहा, तो उसे कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करें, तो स्टैक ओवरफ्लो पे पता चल जाएगा कि इस एरर का मतलब क्या है। तो इन द फ्यूचर कभी वो एरर आता है तो आप लोगों को आसानी होगी और ये कि आप लोगों को एरर मैसेजेस पढ़ने आ जाएँगे। तो अभी तो मैं हूँ, लेकिन ड्यूरिंग योर लैब्स मैं नहीं होऊँगा ना, तो वहाँ पे जब ऐसा कोई एरर आएगा तो आप लोगों को एरर पढ़ के समझ आ जाएगी कि मसला क्या हो रहा है। तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एरर मैसेजेस एंड कॉम्प्रिहेंडिंग देम। तो आज का जितना जो एजेंडा है, वो शुरू हम करेंगे CS100 की कुछ रिवीजन से, जो ज़रा ऐसे टॉपिक्स हैं जो अमूमन आप लोगों को नहीं आते। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, डायनामिक अरेज़ हैं और उसके बाद फिर हम आएँगे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाने थे आपको, डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स और ये जो डायनामिक मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आगे जाके लिंक्ड लिस्ट जब पढ़ाएगा वहाब, स्टैक्स, क्यूज़ और वो सब कुछ, उसके अंदर भी बहुत काम आएँगी। तो अच्छा एरो ऑपरेटर की बात करेंगे, कंपोज़िशन की बात करेंगे और एक हम एक करीम ऐप बनाएँगे जिसकी हमने लेक्चर 1 में आइडिएशन की थी कि जिसमें आपने ड्राइवर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं और कार्स होती हैं और राइड्स होती हैं। तो वो एक सिस्टम हम पूरा बनाएँगे आज इंशाल्लाह। तो इस लेक्चर में स्लाइड्स का कोई ख़ास काम नहीं है, सारा का सारा मैं वीएस कोड में करूँगा ताकि आप साथ-साथ देखें कि सिंटैक्स भी देख लें और उसका आई ड्रॉ मेमोरी फॉर यू कि आपको पता चले कि उसका मेमोरी पे क्या असर पड़ता है हर चीज़ का। So let's create a file and call it uh, memory.cpp, right? अच्छा, तो हम स्टार्ट विद सम बेसिक्स लेकिन उसके बाद ऐसे-ऐसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी। तो यू हैव टू फॉलो थ्रू एवरीथिंग बीच में कहीं पे भी आप अगर फेज़ आउट ज़ोन आउट कर गए तो फिर मसला हो जाएगा। तो एट एनी टाइम इफ यू टायर्ड एंड यू वांट मी टू स्टॉप और टेक अ ब्रेक तो डू लेट मी नो। और अगर मेरी आवाज़ भी कहीं पे रुक रही हो तो डू लेट मी नो। ठीक है? अच्छा, तो जब आप ये करते हैं व्हेन यू राइट इंट एक्स, ठीक है? तो क्या होता है? अम, मैं चैट भी साथ खोल लेता हूँ ताकि अगर कोई कुछ लिखे तो मुझे नज़र आ जाए। या अच्छा, सो व्हेन यू राइट इंट एक्स तो क्या होता है? होता ये है कि आपके पास अगर हम मेमोरी को ड्रॉ करें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, दिस नॉर्मली हाउ मेमोरी इज़ ड्रॉन और मेमोरी नॉर्मली आपकी जो मेमोरी से जब भी मैं लफ्ज़ मेमोरी बोलूँगा ना, मेरा मतलब रैम है, हार्ड डिस्क नहीं है, ठीक है? आपके जब प्रोग्राम्स लाइव चल रहे होते हैं, उनके वेरिएबल्स वगैरह सारा जो डेटा उस वक़्त इस्तेमाल हो रहा है, वो रैम में स्टोर हो रहा होता है। हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क बहुत स्लो होती है। तो रैम की मैं बात कर रहा हूँ और नो आपकी जो रैम एक्चुअली है, वो तो इट्स अ कंटीन्यूअस सीरीज़ ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन्स, ठीक है? उसमें कहीं ब्रेक्स नहीं है। जो मैंने बॉक्सेस के दरमियान में बाउंड्रीज़ बनाई हैं, ऐसी कोई बाउंड्रीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। ये लॉजिकल बाउंड्रीज़ है जो हमने अपनी तरफ से बनाई हुई हैं। तो इमेजिन कि ईच ऑफ दीज बॉक्सेस इज 4 बाइट्स इन साइज, ठीक है? ये 4 बाइट्स का बॉक्स है, ये 4 बाइट्स का बॉक्स है एंड सो ऑन, ये 4 बाइट्स के सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है? इमेजिन दैट। तो व्हेन वी राइट इंट एक्स इस तरह से, तो होता क्या है कि 4 बाइट्स का एक इंटीजर 4 बाइट्स की जगह लेता है मेमोरी में। तो 4 बाइट्स का एक ब्लॉक आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है? कि ये जो 4 बाइट्स हैं, ये ये वाला वेरिएबल इस्तेमाल करेगा, ठीक है?
तो रिजर्व करने का मतलब ये है कि आप कोई और प्रोग्राम जो इस कंप्यूटर पे चल रहा है वो इस मेमोरी को नहीं छेड़ सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम विल मेक श्योर ऑफ दैट। ठीक है। तो एक दो काम होते हैं जब आप ये चीज लिखते हैं, एक काम नहीं तो दो काम होते हैं। पहला काम क्या कि 4 बाइट्स की एक एक डब्बा आपके लिए मुख्तस कर दिया जाता है कि इसको कोई और इस्तेमाल ना करे। और दूसरा का काम होता है कि जो लफ्ज आपने एक्स लिखा है उसके नतीजे में क्या होता है कि इस डब्बे को एक नाम दे दिया जाता है और वो है एक्स। इस डब्बे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को, सॉरी, इस डब्बे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को एक्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो अच्छा, अभी अगर मैं फौरन इसके बाद सी आउट एक्स कर दूं तो क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी, अगर मैं यहाँ पे सी आउट एक्स करूं तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगी? गार्बेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेमोरी में एक डब्बा था जो हमें असाइन कर दिया गया, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को एक्स कह दिया गया, हमने अपनी मर्जी से कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं रखी। तो या तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ भी ना पड़ा हो, विच इज रेयर, या ये होगा कि उसके अंदर पहले से कुछ पड़ा होगा जो किसी और प्रोग्राम ने अपनी यूज के लिए स्टोर किया होगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एंड दैट इज नॉर्मली द केस। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यू सी वी गेट जीरो। ठीक है, इसमें इसके इसके इस बॉक्स के अंदर पहले से जीरो पड़ा हुआ था। ठीक है, तो फाइन। अच्छा, और ये गार्बेज वैल्यू जो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है जब हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब देखिए नॉर्मली होता है कि जब मेरा प्रोग्राम चलने लगा होता है ना, तो व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम डज इज, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना ./a.out कि मेरा ये वाला प्रोग्राम रन कर दो, what the CPU does is, what the operating system does is, it calculates कि इस प्रोग्राम को चलने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। तो अभी हमारे प्रोग्राम को चलने के लिए 4 बाइट्स चाहिए, यानी जो स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेरिएबल्स की स्टोरेज की बात है, 4 बाइट्स की मेमोरी उसको चाहिए। तो सीपीयू उतनी ही मेमोरी एग्जैक्टली आपको देता है। ठीक है, और उतनी मेमोरी आपका प्रोग्राम चलता है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम यू कांट ऐड न्यू मेमोरी टू द प्रोग्राम, क्योंकि एन मुमकिन है कि लेट्स से आप क्या करते हैं कि आप ये बॉक्स आपको दिया गया था, ये वाला। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जी आप पॉइंटर्स यूज करके आप अगले बॉक्स में भी कुछ शो करना चाह रहे हैं, एंड मुमकिन है कि ये बॉक्स किसी और प्रोग्राम को दिया गया हो, तो आप किसी और प्रोग्राम की वर्किंग को खराब कर दें। तो जितनी मेमोरी आपने मांगी आपको उतनी मेमोरी मिलेगी। दिस इज द केस फॉर अ पोर्शन ऑफ मेमोरी विच इज कॉल्ड द स्टैक। ये जिस मेमोरी की भी मैं बात कर रहा था इसे स्टैक कहते हैं। इसमें एक एक बिट, एक एक बाइट का हिसाब होता है। आपको अगर मेमोरी चाहिए तो आपको बिफोर हैंड, बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, आपको बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितनी मेमोरी आपको चाहिए, उतनी ही मेमोरी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इवन इफ यू टेकिंग यूजर इनपुट, तो अगर मैं एक इंटीजर इनपुट में ले रहा हूँ, उस इनपुट के लिए पहले से 4 बाइट्स की जगह खाली होगी, वैल्यू चाहे बाद में स्टोर हो रही है, जगह पहले से मुख्तस हो जाएगी। स्टैक में ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम यू कैन नॉट रिक्वेस्ट न्यू मेमोरी। ठीक है, बट व्हाट इफ वी डू वांट न्यू मेमोरी, तो लेट्स से वेयर वी वांट टू स्टोर एन अरे, पर हमें नहीं पता कि कितना साइज उसका होना है। ठीक है, वो हम अरे का साइज भी यूजर से मांगना चाह रहे हैं, तो हो सकता है यूजर 10 इंटीजर स्टोर कर दे, उस पर 100 कर दे, उस पर 1000 कर दे। तो एक उसकी अप्रोच तो ये है कि आप स्टैक में मेमोरी लें, आप मैक्सिमम साइज पे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, आप शुरू में 1000 इंटीजर्स की मेमोरी ले लें, और बाद में देखें कि यूजर कितनी मांगता है। तो अगर यूजर ने 10 इंटीजर्स की मेमोरी मांग ली, तो बाकी 9999 जो इंटीजर्स की जगह आपने ली हुई थी वो जाया जाएगी। तो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो इस तरह की चीजों के सोल्यूशन के लिए देयर इज एन अदर पीस ऑफ मेमोरी विच इज कॉल्ड द हीप। तो लेट मी ड्रॉ द हीप इन येलो। ठीक है, तो हीप का भी उसी तरह से स्ट्रक्चर है कि 4 4 बाइट्स के हम ब्लॉक बना रहे हैं। वैसे अगेन मैंने बताया कि मेमोरी में एक्चुअली कोई ब्लॉक्स की डिवीजन नहीं हुई होती। मेमोरी इज अ कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। ये 4 4 बाइट्स के ब्लॉक्स हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाए होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज अनदर पोर्शन ऑफ, वही रैम को ही ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। हीप इज अनदर पार्ट ऑफ योर रैम। इसका हीप का काम ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट एडिशनल मेमोरी व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम, तो आपको वो हीप में मिलती है। ठीक है, ये मेमोरी आप अपनी मर्जी से एलोकेट भी कर सकते हैं जितनी मर्जी आप चाहें, और इस्तेमाल करने के बाद उसको फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू आस्क फॉर न्यू मेमोरी व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम? उसके लिए ये है कि आप एक्स को ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसके लिए आप एक इंटीजर ऐसे डिक्लेयर नहीं करते, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं न्यू इंट। ठीक है, न्यू इंट जब आप लिखते हैं तो आपको न्यू का कीवर्ड बताता है कि ये मेमोरी आप हीप में मांग रहे हैं, यानी कि डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं, इसे डायनामिक एलोकेशन कहते हैं। तो आपको 4 बाइट्स की मेमोरी आपके लिए हीप के अंदर सेव कर ली जाएगी। ठीक है, कि ये 4 बाइट्स अब आपके हैं। ठीक है, और इस बॉक्स का
ये जो बॉक्स आपको दिया गया है उस बॉक्स का एड्रेस रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। कि ये जो मेमोरी आपने मांगी थी ये कहाँ पे है पूरी मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, तो ये लेट से 000 है, और ये चलिए 004 है, 000 8 है, और ये 00B है। ये हेक्साडेसिमल में होता है, तो इसमें ABCDE भी आती है, ठीक है। यानी डिजिट्स इसके 10 तक नहीं जाते, 0 1 2 3 4 9 के बाद ABCD शुरू हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल कोड है, बट एड्रेसेस इस तरह से होते हैं। तो आपको ये इस बॉक्स का जो एड्रेस है, तो फॉर एग्जांपल ये 000 पे ये वाला बॉक्स शुरू हो रहा था, 004 पे ये बॉक्स शुरू हो रहा था अगर, तो ये 004 रिटर्न करेगी ये स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न 004, ठीक है। इट विल रिटर्न एन एड्रेस, ठीक है। ये एक एड्रेस है। अच्छा, हमें इस एड्रेस को अपने पास स्टोर करना है, ठीक है। हमें कुछ मेमोरी दी गई है, हम उस मेमोरी में कुछ स्टोर करना चाहते हैं, तो वी नीड टू स्टोर दिस एड्रेस, द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी। व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल डू वी यूज to store the address of to store addresses, memory addresses? Addresses किन वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं? पॉइंटर्स में, थैंक यू, ठीक है। तो वी क्रिएट अ पॉइंटर, और उस पॉइंटर की टाइप क्या है? इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। तो आप int स्टार लिखेंगे तो आपको एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 004 वैल्यू है अब ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। अच्छा, मजे की बात, सवाल ये है कि देखिए, मुझे यहाँ पे मुझे एक एड्रेस मिल रहा था, ठीक है। वो एड्रेस मुझे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था। मैंने उस वेरिएबल को टाइप क्यों दी है? यानी देखें, इस एड्रेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर पड़ा हो, एक स्ट्रिंग पड़ा हो, जो मर्जी पड़ा हो, एड्रेस पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। तो मैं पॉइंटर को क्यों कह रहा हूं कि पॉइंटर इंटीजर का है, इंटीजर पॉइंटर है, ठीक है। व्हाई डज द पॉइंटर नीड टू हैव अ टाइप? हमने स्टोर तो 004 ही करना है, उसके अंदर इंटीजर पड़ा हो, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग पड़ी हो, उसके अंदर चार कैरेक्टर्स पड़े हो, जो मर्जी पड़ा हो, एड्रेस तो सेम है ना डब्बे का। डब्बे के अंदर क्या है, उसका एड्रेस, डब्बे के एड्रेस से कोई वास्ता नहीं है। तो हम वाई नॉट हम यहाँ पे बस कह देते कि दिस इज लाइक एड्रेस, एड्रेस टाइप का एक वेरिएबल बनाते और उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर देते। तो व्हाई डू वी नीड टू गिव अ पॉइंटर अ टाइप? डज एनीबॉडी हैव एन आइडिया क्यों पॉइंटर्स को हम टाइप क्यों देते हैं? पॉइंटर्स को हम टाइप इसलिए देते हैं कि नोटिस की ये जो 004 है, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग एड्रेस। ये बताता है कि आपको जो मेमोरी दी गई है वो शुरू कहां से हो रही है, ठीक है। यानी उसने कहा कि आपका डब्बा यहां से शुरू हो रहा है मेमोरी में 004 लोकेशन से। अब हो सकता था कि जो हमें डब्बा हमें दिया गया हो वो 4 बाइट्स का ना हो, वो 8 बाइट्स का डब्बा दिया गया हो, हमें हमें जो मेमोरी दी गई हो, या हमें 12 बाइट्स की दी गई हो। हमारी ये मेमोरी जो हमें दी गई है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, ये हम यहाँ स्टोर नहीं कर रहे। फिर स्टोरिंग की मेमोरी स्टार्ट कहां से हो रही है हमारी, ठीक है। तो आगे जाके व्हाट इफ वी वांट टू रीड दिस वैल्यू, लेट्स से कि हमने यहाँ पे हमारा पॉइंटर तो सेव कर लिया, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि इस हमें हमारे पास डब्बे का एड्रेस आ गया है, हमने पढ़ना है कि इस डब्बे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए यू डी रेफरेंस द पॉइंटर। तो आप पॉइंटर लिखते हैं और पॉइंटर के पीछे अगर आप स्टार्ट, अभी अगर आप सिर्फ पॉइंटर का आउटपुट करेंगे तो आपको एड्रेस मिलेगा। लेट मी शो यू। ये अगर आउटपुट करें, मैं एंडलाइन भी डाल देता हूँ एक, ठीक है। ये देखें, तो ये आपके पास मेमोरी का एड्रेस आ गया लंबा सा, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इस एड्रेस में जो डब्बा है उस डब्बे के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो यू हैव टू डी रेफरेंस दिस पॉइंटर, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार लिखना पड़ता है कि इस डब्बे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू मुझे बताओ, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। पॉइंट ये कि व्हेन वी राइट स्टार पीटीआर, तो ये कितने बाइट्स की मेमोरी पड़ेगा। पीटीआर तो बता रहा है कि मेमोरी शुरू यहां से हो रही है, अब यहां से आगे कितने बाइट्स रीड करने हैं? 4 करने हैं, 2 करने हैं, 1 करना है, 8 करने हैं, कितने करने हैं? बाय डिफॉल्ट तो नहीं ना पता। ये तो सिर्फ एड्रेस है, पॉइंटर के अंदर तो सिर्फ एड्रेस पड़ा हुआ है। पॉइंटर को क्यों पता कि डब्बे के अंदर पड़ी हुई चीज कितनी बड़ी है, 4 बाइट्स की है, 2 बाइट्स की है, कि 004 से लेके आगे तक मैंने कितना पढ़ना है। वो चीज बताने के लिए हम पॉइंटर को एक टाइप देते हैं। तो अगर आपने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है, तो व्हेन यू डी रेफरेंस दैट पॉइंटर, इट विल रीड 4 बाइट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस। तो वो आपको इस डब्बे के अंदर पड़ी हुई वैल्यू देगा, ठीक है। सो दैट गिव्स अस दिस। इफ आई आउटपुट दिस नाउ, तो हमें वो 0 देता है, इस डब्बे के अंदर 0 पड़ा हुआ था, ठीक है। इफ वी डिक्लेयर अ डबल पॉइंटर, अब डबल जो है वो 8 बाइट्स की मेमोरी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। डबल 8 बाइट की मेमोरी लेते हैं। एज फार एज दिस लाइन इज कंसर्न, लाइन नंबर 7, नथिंग चेंजेस, ठीक है। हमें लेट से यही डब्बा अगर दिया गया है
इसके ये दो डब्बे लेट से हमारे लिए अब मुख्तस किए गए हैं टू स्टोर दिस डबल, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर अभी भी 004 स्टोर होगा, विच इज कि आपको जो मेमोरी दी गई है वो स्टार्ट कहां से हो रही है। पॉइंट पीटीआर के अंदर यही स्टोर्ड है 004, एड्रेस इज द सेम। फर्क कहां पे आएगा, जब आप ये करेंगे, जब आप इसको डी रेफरेंस करेंगे। तो नाउ व्हाइल डी रेफरेंसिंग C++ will read 8 bytes starting from your PTR address, ठीक है। तो अब वो 8 bytes पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंटर की टाइप डबल थी, ठीक है। तो एक ये चीज भी अपने आप जरा पल्ले से बांध ले, ठीक है, कि पॉइंटर्स को हम टाइप्स क्यों देते हैं, ठीक है। सो या ठीक है। तो इफ यू नोटिस कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर को आउटपुट करूं तो देखिए पॉइंटर तो वही है, मतलब पॉइंटर में कोई फर्क नहीं आता। पॉइंटर में तो पहले भी एड्रेस स्टोर था, अभी स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर्ड है। पॉइंटर की टाइप क्या बताती है कि पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हुए कितने बाइट्स को रीड करना है एज अ वैल्यू। तो ये चीज मैंने क्लियर करनी थी। अच्छा, मैं ना ये स्टैक जो है हमारा, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, और इस पूरी चीज को आगे ले जाता हूँ साइड में, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये चीज तो आपको आई होप क्लियर होगी होगी। मैं एक पोल भी ले लेता हूँ जस्ट टू बी श्योर। इज दिस क्लियर? ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब अरेज पे आ जाए। लेट्स से आई वांट टू डिक्लेयर एन अरे। अरे की पूरी बात है, अगर मैं यहाँ करता हूँ इंट अरे, एक इंटीजर अरे में बना रहा हूँ, उसमें मैंने 2 इंटीजर स्टोर करने हैं। तो अभी चूंकि मैंने अरे का साइज पहले से बता दिया, मैंने कह दिया कि मुझे 2 इंटीजर्स की मेमोरी चाहिए, तो ये मेमोरी मुझे स्टैक में मिलेगी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही 2 इंटीजर्स की मेमोरी स्टैक में रिजर्व कर दी जाएगी, इस प्रोग्राम को जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन व्हाट इफ आई डोंट नो दिस टू, व्हाट इफ आई वांट टू टेक दिस एज इनपुट। तो लेट्स से यहाँ पे एक साइज का वेरिएबल आना है जो मैंने इनपुट में लेना है। मैंने सीन साइज करना है और फिर उस साइज की एक अरे बनानी है, ठीक है। तो नॉर्मली, एक सेकेंड, तो नॉर्मली स्पेशली ओल्ड कंपाइलर्स दे वुड गिव यू एन एरर इफ यू ट्राई टू डू दिस, ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, लेकिन मॉडर्न कंपाइलर्स जो हैं वो इसको ऑटोमेटिकली एक डायनामिक अरे बना देते हैं। बट ओल्ड कंपाइलर्स दे गिव यू एन एरर व्हेन इट कम्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट डू वी डू इन दिस केस, अगर हम चाहते हैं कि अरे का साइज, हमें बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम नहीं पता कि अरे का साइज क्या होना है, तो अगेन ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम इफ यू रिक्वेस्टिंग एनी मेमोरी, तो आपको हीप में से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम वो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमें अगेन हम वही लिखेंगे न्यू इंट, और इसको बताएंगे हमें कितने इंटीजर्स चाहिए, 2 इंटीजर्स, ठीक है। वही सिंटैक्स है जो आम उसका होता है, आम अरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। या लेट्स से आप यहाँ पे 2 की जगह साइज भी लिख सकते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, इजी, ठीक है। आपको ड्यूरिंग द ये अब जो मेमोरी है आपको प्रोग्राम रन करते हुए एलोकेट होगी, बिफोर द प्रोग्राम नहीं, ठीक है। तो ये आपको 2 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट होगी। अगेन आपको ये चीज अब ये अब क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपने 2 लेट से साइज की वैल्यू 2 आती है अपॉन रनिंग द प्रोग्राम, या लेट से 3 आती है, तो आपको ये 3 डब्बे तो मिल गए, लेकिन दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न 004, यानी कि द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी दैट हैज बीन एलोकेटेड टू यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगेन वही इसको पीटीआर में फॉर एग्जांपल सेव कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन मैंने इसको एक इंटीजर पॉइंटर में सेव किया, दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। तो व्हाट दिस मींस इज के if I see out PTR right now, then someone tell me according to this diagram जो मैंने यहाँ बनाई है, what will be the output इस डायग्राम के हिसाब से 4, ठीक है। अच्छा, what if let's say कि इन डब्बों के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो हैं 73, 21 और 99। लेट्स से ये वैल्यूज पहले से पड़ी हुई थी डब्बों के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई डीरेफरेंस दिस पॉइंटर नाउ, व्हाट विल द वैल्यू बी जो आउटपुट में आएगी। अच्छा, राफी कह रहा है 73, एनी अदर आंसर्स? बिलाल भी कह रहा है 73, हफ्ता भी कह रही है 73, बिल्कुल ठीक है 73। वाई, अगेन पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ था स्टार्टिंग एड्रेस 004, पॉइंटर की टाइप क्या थी, इंटीजर। तो वी नो के व्हेन वी डीरेफरेंस दिस पॉइंटर, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 004 आगे 4 बाइट्स और पढ़ने और वो वैल्यू रिटर्न कर देनी है, दैट वैल्यू इज 73,
ठीक है। अच्छा, लेकिन मजे की बात है कि हमने तो 3 इंटीजर स्टोर किए हुए हैं, तो बाकी को कैसे रीड करें? कोई मसला नहीं है। आप क्या करें कि जो पॉइंटर है, ठीक है, इसको +1 कर दें। ठीक है। अच्छा, अब ये भी मजे की बात है, दिस +1 एड्स मूव्स द पॉइंटर फॉरवर्ड बाय 4 बाइट्स। जब आप एक पॉइंटर को +1 करते हैं, तो लेट्स अभी ये डीरेफरेंसिंग हटा देता हूं। अगर मैं पॉइंटर पीटीआर प्रिंट करता, लेट मी राइट सम मोर एड्रेसेस हियर एज वेल। ये 008 है, ये 00B है एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, सो हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे सी आउट पीटीआर करते हैं, वी गेट 004। अगर मैं पीटीआर +1 करता हूँ, ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट? वी शुड गेट 008। अच्छा, यू मे थिंक कि इट विल, ये +1 का मतलब है कि एक बाइट ऐड कर दो तो दिस शुड आउटपुट 005, बट नो, डूइंग +1 adds moves the pointer forward by 4 bytes, exactly 4 bytes. Why? Again, क्योंकि आपने पॉइंटर की को टाइप दी थी इंटीजर की। तो C++ knows कि when you say ptr +1, आप इससे 4 बाइट्स आगे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंटर का जो टाइप है वो इंटीजर, और इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। तो C++ knows कि आप 4 बाइट्स आगे जाना चाह रहे हैं। ठीक है। सो इंक्रीमेंट्स भी पॉइंटर के टाइप के हिसाब से होती है। ठीक है। तो आप पीटीआर +1 करते हैं तो आपको ये 008 मिलना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं पीटीआर +2 करूं तो मुझे कौन सा एड्रेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम? और अगर मैं इस पीटीआर +2 को, यानी इस एड्रेस को डी रेफरेंस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 99। ठीक है। तो पीटीआर +2 जो है, ये दिस इज द एड्रेस 00B। मैं इसको डी रेफरेंस करूंगा तो मुझे पता चलेगा 00B वाले एड्रेस से 4 बाइट्स आगे तक डब्बे के अंदर क्या पड़ा हो। ठीक है। तो मिल गया मुझे। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, ये जब मैंने किया ना, दिस इज, इस ये सिंटैक्स बहुत ड्रोना और कोदा सिंटैक्स है। ठीक है, नॉट अ गुड सिंटैक्स। तो इफ इसको करने का बिल्कुल सेम यही चीज करने का एक और तरीका, यानी काम यही होगा, बस वो सिंटैक्स जरा ज्यादा प्यारा है, ऐसे सिंटैक्टिकल शुगर कहते हैं। वो ये है कि आप पॉइंटर का नाम लिखें और ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें कि आपने पॉइंटर को कितने ब्लॉक्स आगे मूव करके डी रेफरेंस करना है। ठीक है। दीज टू लाइन्स आर द एग्जैक्ट सेम थिंग। जब आप लाइन नंबर 12 वाला कोड लिखते हैं, तो एक्चुअली लाइन नंबर 11 वाले कोड पे पहले वो कन्वर्ट होकर होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो व्हेन यू राइट ptr2, तो क्या होता है, पॉइंटर को पहले हम 2 ब्लॉक्स आगे मूव करते हैं, फिर उसको डी रेफरेंस करते हैं और वो वैल्यू आउटपुट कर देते हैं। तो जाहिर है कि ये सिंटैक्स ज्यादा आसान है, और ये है सिंटैक्स जो आप अरेज की केस में यूज करते हैं। तो अगर मैं ये सारे पीटीआर को अरेज से रिप्लेस कर दूं, तो ये देखें, ये चीज अब आपको फेमिलियर लग रही है। ठीक है ना? दिस इज हाउ यू यूज अरेज। आप जब नॉर्मली अरेज यूज करते हैं तो आप ऐसे यूज करते हैं। ठीक है। एक अरे का जो वेरिएबल होता है, ये जो ARR आपको मिलता है, जब आप एक नॉर्मली भी एक बनाते हैं ना, व्हेन यू से इंट ARR2, जब आप स्टैटिकली भी अरे बनाते हैं, तो भी ये जो ARR है, दिस इज एन इंटीजर पॉइंटर। ये जो वेरिएबल ARR है, लाइक लेट मी इरेज दिस फॉर नाउ। ठीक है, हमने स्टैटिक के लिए एक अरे बनाई है। ठीक है, ARR2। मैं अगर सिर्फ ARR को प्रिंट करूं, ठीक है, ARR0 प्रिंट नहीं मैं कर रहा, मैं अगर ARR इटसेल्फ को प्रिंट करूं तो क्या आएगा भला? अच्छा, वो मैंने सी इन साइज किया था इसलिए वो मेरा वेट कर रहा है। या ये देखें, इट गिव्स मी एन एड्रेस। ठीक है, अगेन क्योंकि ARR इज एन इंटीजर पॉइंटर, मैंने 2 इंटीजर्स की मेमोरी ली थी। अब अगेन ये बात, ये काम तो स्टैक में हो रहा है। जल्दी से मैं बना देता हूँ आपको। तो ये 2 इंटीजर्स की लेट से मेमोरी मुझे दे दी गई। ये लेट से एड्रेस जो था 002 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये 002 का जो एड्रेस है वो इस ARR पॉइंटर में स्टोर कर दिया गया। तो व्हेन आई प्रिंट ARR, मुझे 002 मिलता है। ठीक है। इफ आई टाइप लेट से ARR1, तो क्या होगा? कैन समवन टेल मी ARR1 में क्या होगा? व्हाट डज दिस डू टू द पॉइंटर? कोई अनम्यूट करके बता दो, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है जब मैं ARR1 को सी आउट करता हूँ? एनीवन? वो उसको नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर ले जाएगा। हाँ, तो पहले उसको नेक्स्ट ब्लॉक पे लेके जाएगा इस पॉइंटर को, और फिर उसको डी रेफरेंस करेगा, यानी उस ब्लॉक के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, गुड। अच्छा,
तो दिस मीन्स कि अच्छा आप पासिंग पे आ जाए। तो अगर आपने एक अरे को पास करना है टू अ फंक्शन, तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है माय फंक्शन, ठीक है, और ये क्या करता है, इसको आप एक अरे पास करते हैं और एक उस अरे की लेंथ पास करते हैं, ये उसको रीड कर लेता है, ठीक है, ये उसको प्रिंट कर देता है लेट्स से, ठीक है। तो अच्छा, हाउ वुड यू पास दिस अरे टू द फंक्शन, लेट्स से मैं यहाँ पे माय फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसको मैं एक अरे पास कर देता हूँ हमारी, और उसको लेंथ दे देता हूँ अरे की जो कि 2 है। यहाँ पे हम कैसे कैच करें इसको, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट वी गेट हियर। ये जो अरे की लेंथ है वो तो एक इंटीजर है, ये जो अरे है ये क्या है, व्हाट विल बी वी बी कैचिंग हियर, यस एन इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। अगेन अरे पॉइंटर ही होती है, ठीक है, हाँ ठीक है, आप इसको पीटीआर कह लें, एआरआर कह लें, जो मर्जी नाम जो मर्जी दे दें, पॉइंट इज इट्स इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर वही एक फॉर लूप लगाएं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ, i प्लस प्लस, और अंदर जाके क्या करें, सी आउट कर दें एआरआर आई को। अगेन ये एक पॉइंटर है, और पॉइंटर के ऊपर मैं ये अरे वाला सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अरे पॉइंटर ही होती है। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको CS100 में आपको पढ़ाया गया था इस नाम से, अरे पॉइंटर डुअलिटी। अरेज और पॉइंटर्स एक ही चीज होती है, अरेज के ऊपर पॉइंटर का सिंटैक्स लग जाता है, पॉइंटर्स के ऊपर अरेज का सिंटैक्स लग जाता है, ठीक है, क्योंकि अरे का जो वेरिएबल होता है वो एक पॉइंटर ही होता है, पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, ठीक है। तो दिस विल वर्क, ठीक है, आई कैन रन दिस प्रोग्राम, तो इट गिव्स अस ये, एक तो हम यहाँ पे ये कर रहे थे उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और मैं इस अरे के अंदर लेट से वैल्यूज भी स्टोर कर देता हूँ 22 33, ठीक है, तो 22 एंड 33 एलिमेंट, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, व्हाट वी वांट टू रिटर्न एन अरे फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है, ये आपको मैंने अभी जो कल लैब दिया इसमें टास्क 6 के अंदर था, आपने 2 वैल्यूज रिटर्न करनी थी और उसमें बच्चे फंसे हुए थे। तो लेट्स से कि हमारा जो फंक्शन है ये अरे को प्रिंट नहीं करता, ये करता है अरे की सारी वैल्यूज को +1 कर देता है और फिर अरे को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करना चाह रहे हैं कि अरे की जो भी ith वैल्यू है उसको सेट कर दो टू दैट वैल्यू +1, ठीक है, कोई मसला तो नहीं इसमें, ऑल गुड। हमने भी सर ए को रिटर्न करना है, हमने कर दिया ए को रिटर्न। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होगी, दिस शुड बी अ जोक नाउ, एंड पॉइंट, ठीक है, मजे से। और मैं यहाँ पे कैच कैसे करूंगा इसको, किस वेरिएबल में, किस तरह के वेरिएबल में कैच करूंगा, क्या टाइप होगी उस वेरिएबल की, पॉइंटर में, ठीक है, डन, ठीक है, देन यू कैन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगेन उस पॉइंटर को प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स से हम इस अरे की पहली वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, कर लें, तो अगेन वो 23 हो गई है, हमने इसको 22 स्टोर किया था पहले इंडेक्स पे, अब वो 23 हो गया पहले इंडेक्स पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अरेज की ये अब ये चीजें क्लियर है, ठीक है, रीलॉन्चिंग द पोल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अब मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि लेट्स से आई वांट टू हैव एन अरे, अब आई वांट टू लेट्स से कि आपके पास एक प्रोग्राम हो जिसमें आप इंटीजर स्टोर करते रहे अपनी मर्जी से, जितने मर्जी इंटीजर्स की लिस्ट बना लें आप अपने पास। तो हमारे पास हम एक अरे बनाएंगे, ठीक है, और जैसे जैसे आप इंटीजर्स देते जाएंगे इनपुट में, वैसे वैसे उस अरे के अंदर वो इंटीजर स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। अरे का साइज डायनेमिकली ग्रो करेगा, जैसे जैसे इंटीजर्स आते जाएंगे अरे का साइज ग्रो करता जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है ना कि आप शुरू में 100 साइज की इंटीजर अरे बना दे, लेकिन बट इफ मैंने 101 इंटीजर स्टोर करने हो तो यू कैन नेवर नो, तो ऐसे होगा कि जैसे ही आप एक इंटीजर स्टोर करने लगेंगे, मैं उस वक्त उसके लिए जगह बनाऊंगा अरे के अंदर, एक नया ब्लॉक ऐड करूंगा अरे के अंदर, और उसमें आपका इंटीजर स्टोर कर दूंगा। तो हाउ डू वी डू दिस, ठीक है, मैं जरा ये इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, चलो ये काम हमने करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो आएगा एक वाइल लूप, यानी कि आप जितनी मर्जी देर तक चाहें तो आप वैल्यूज इनपुट करते जाएं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल बनाना है, इंट लेट्स कॉल इट इनपुट, ठीक है, हमने इसको इनपुट में लेना है, हम सी आउट कर देते हैं कि एंटर अ नंबर, ठीक है। ये जो इनपुट की वैल्यू है
हमने इसको स्टोर कर लेना है इन दी अरे। अच्छा, अब प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हम ये करेंगे, अगर आपने इनपुट में हमें -1 लिख दिया ना, तो हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज द इनपुट इज नॉट -1 द प्रोग्राम विल कीप रनिंग। ठीक है, तो हम ये इनपुट का वेरिएबल बाहर रखते हैं ताकि वाइल इसको यूज कर सके। ठीक है, ठीक है, शुरू में इसको हम 0 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यू नो हाउ व्हाइल लूप्स वर्क ना, शुरू में आके ये कंडीशन चेक होगी, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स क्योंकि विल बी ट्रू क्योंकि इनपुट की वैल्यू है 0 एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन इज ट्रू तो ये कोड रन हो जाएगा, हमारे पास एक इनपुट आ जाएगा एंड देन द कंडीशन विल बी चेक्ड एवरी टाइम। ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया, हम वी कैन चेक इफ दिस इज वर्किंग। तो एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, मैं -1 एंटर करूंगा तो प्रोग्राम है। ठीक है, ऑल इज गुड। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि आई वांट टू कीप स्टोरिंग दिस स्टफ इन एन अरे, मैं बाहर एक अरे भी बना देता हूँ। ठीक है, अब अगेन वी आर गोइंग टू बी रिक्वेस्टिंग मेमोरी एट द ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, तो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट इट इन दी हीप। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे डिक्लेयर करूंगा साइज, तो मुझे अब साइज बताना पड़ रहा है। ठीक है, हमें शुरू में साइज नहीं पता। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, हम एक पॉइंटर बना लेते हैं शुरू में, लेट्स पॉइंट इट टू नल, यानी ये कहीं भी पॉइंट नहीं करना, खाली जगह। ठीक है, हवा में पॉइंट करना। ठीक है, अच्छा, हम लिख लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास अभी अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स, करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। शुरू में हमारे पास 0 एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर। ठीक है, और हम अरे का साइज भी लिख लेते हैं कि हमारे पास अरे में जगह कितनी है। ठीक है, वो भी शुरू में 0 है। ठीक है, अच्छा, whenever we enter a number, हमने अब अरे में उसकी जगह बनाना है। ठीक है, तो हम पहले तो चेक करेंगे अरे में जगह है भी कि नहीं है। तो वी विल सी के करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे, कि अरे में अभी कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इज इट लेस देन द साइज ऑफ द अरे। बिकॉज इफ दैट इज सो, यानी कि लेट्स से अरे का साइज है 2, यानी कि अरे के अंदर 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं और करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, इसका मतलब है कि अरे में भी एक एलिमेंट की जगह बाकी है। ठीक है, इफ दिस इज द केस, तो फिर तो हम बड़े मजे से अरे के अंदर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन इफ दैट इज नॉट द केस, यानी जैसे अभी केस है कि करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 0 है और अरे का साइज भी 0 है, तो इसका मतलब अरे में भी ये जगह नहीं है ये वाला नंबर स्टोर करने की, वी हैव टू क्रिएट सम स्पेस। तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज के वी एलोकेट सम न्यू स्पेस फॉर द अरे। ठीक है, कितनी जगह, पहले जितनी जगह थी उससे एक ज्यादा, हमें एक और इंटीजर की जगह चाहिए ना, हम उतनी जगह ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हमारी अरे का पॉइंटर इस न्यू मेमोरी की तरफ एलोकेट कर देते हैं। तो व्हाट दिस डज इज एट द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट दिस डज इज कि ये आपको अरे साइज तो 0 है, अरे साइज +1 इज 1, तो आपको एक इंटीजर की जगह, लेट्स से ये जगह आपको दे देगा। 004 इज द एड्रेस जो वो रिटर्न करेगा, वो हमने ARR के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, ऑल गुड, फॉलोइंग मी टिल नाउ? चैट में लिख के बता दें, मुझे लग रहा है आप लोग सो गए। ऑल गुड सो फार? ठीक है, तो यहाँ आपको एक इंटीजर की मेमोरी आपने आपको एलोकेट कर दी गई और आपने उसका एड्रेस जो अपने पास स्टोर कर लिया अरे के अंदर। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी डू इज कि हम इस इंडेक्स के ऊपर, तो ये इंडेक्स क्या होगा, ये इंडेक्स 0 है ना, अभी हमने एक अरे बनाई है, एक डब्बा है, उसका इंडेक्स 0 है, राइट। तो वो इंडेक्स बेसिकली ये होगा, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वहां पे हम अपना इनपुट सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों होगा, लाइक इमेजिन कि आपके पास क्या सीन था कि आपके पास अरे थी जिसके अंदर 2 नंबर्स पड़े हुए, 2 एंड 3। ठीक है, तो आपके पास अरे साइज वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या थी, 2, और करंट नंबर ऑफ वगैरह वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या थी, वो भी 2 थी। ठीक है, तो अब लेट्स से आपने एक तीसरा नंबर ऐड करना था, तो आप यहाँ पे आए, आपने ये कंडीशन चेक की कि करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन अरे साइज, ऐसा तो नहीं है, दे आर इक्वल, तो आप एल्स में आ गए। एल्स में क्या किया कि आपने अरे के अंदर एक नए एलिमेंट की जगह बना दी, तो नाउ योर अरे लुक्स लाइक दिस। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जगह बन गई है। ठीक है, अरे साइज वाला जो वेरिएबल है उसे हमने 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम उसको 3 कर देते हैं। ठीक है, अरे साइज वाले वेरिएबल ने 3 कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इस अरे के इस इंडेक्स पे हमारा इनपुट वेरिएबल स्टोर करना है। इस इंडेक्स का ये कौन सा इंडेक्स है, ये दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज विच इंडेक्स, दिस इज 2।
और ये वही वैल्यू है जो ये हमारे इस वेरिएबल की है, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, क्योंकि ये अरे का पुराना साइज था एंड दैट इज द इंडेक्स एट विच वी आर इंसर्टिंग द न्यू एलिमेंट। ठीक है ना? तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। आपने नया एलिमेंट जो है इस इंडेक्स के ऊपर वो करना है, इंसर्ट करना है। तो डज दिस मेक सेंस? ये कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया? लेट मी लॉन्च अ पोल। ये क्लियर है? ठीक है ना? गुड। तो हर दफा आपके पास जो अरे का पिछला साइज था, ओल्ड साइज, उस इंडेक्स पे जाके आपने एलिमेंट अपना इंसर्ट करना है। ठीक है? तो ये हो गया ऑल गुड। अच्छा, तो या दिस शुड वर्क। और ये करने के बाद हम करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अरे में अब मजीद एक और एलिमेंट आ गया। ठीक है? तो या, और हम क्या करेंगे आफ्टर डूइंग दिस, वी वांट टू एवरी टाइम दिस हैपेंस एंड इंसर्शन हैपेंस, वी वांट टू प्रिंट द अरे। तो हम एक लूप लिख लेते हैं, आई लेस देन करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई प्लस प्लस सी आउट ए आर आर आई एंड लाइन। ठीक है? यहाँ पे भी सी आउट डिस्प्लेइंग अरे एलिमेंट्स। ठीक है? अच्छा, और अगर ये सीन है कि अरे में जगह है अभी, तो फिर तो इजी सीन है ना। आप अरे में एट दिस इंडेक्स, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, अपना इनपुट सेव। ठीक है? एंड इंक्रीज दिस वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए अरे के अंदर। ठीक है? लेट्स रन दिस। तो मुझसे नंबर पूछता है, मैं कहता हूँ 5, उसने अरे को डिस्प्ले किया, 5 आ गया। अभी एक मसला होने लगा इस कोड के अंदर। मैंने लिखा 10, उसने लिखा देखिए 0 और 10, नोटिस वो 5 गायब हो गया। अच्छा, मैंने फिर लिखा 25, उसने 0 0 25। ये क्या हो रहा है? जो थर्ड अरे का साइज भी ठीक इन केस हो रहा है, 3 साइज की अरे बन गई, 2 की बन गई, आखिरी एलिमेंट भी सेव हो रहा है, पहले 2 एलिमेंट गायब हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? वो सेव नहीं हो रहे। हाँ, क्यों नहीं हो रहे? कहाँ जा रहे हैं? मैं बताता हूँ, ये देखें। लेट से शुरू में हमने साइज 1 की एरे बनाई। ठीक है? तो लेट से कि हमें ये डब्बा दे दिया गया, ये एड्रेस हमारे पास ARR में स्टोर हो गया, ARR इज पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है? इसके अंदर हमने लेट से 5 स्टोर कर लिया। ठीक है? अब हमें जब नई जगह चाहिए थी, हमने ये लिखा न्यू इंट ARR साइज +1, यानी कि हमें साइज 2 की एरे चाहिए। तो ये जगह आपको कहीं और दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसी के आगे एक और डब्बा मिल जाएगा आपको, नहीं, क्योंकि एन मुमकिन है ये डब्बा कोई और यूज कर रहा हो, कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा हो, तो आपको लेट से यहाँ पे जाके एक जगह दी जाएगी 2 डब्बों की। ठीक है? और इसका एड्रेस जो है 00B, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है? तो अब अरे के अंदर हमने जब ये किया, ये काम किया, तो अरे, ये जो पॉइंटर है आपका अरे पॉइंटर, ये वहां से चुक के इधर आ गया। ठीक है? वो 5 वहीं का वहीं पड़ा रह गया है, और आपको ये 2 चीजें दे दी गई हैं। हमने क्या किया है, हमें एक नई जगह मिल गई, और फिर हमने क्या किया कि इस जगह पे सेकंड इंडेक्स पे हमारा इनपुट रख दिया, यानी कि अगर अगला इनपुट 10 था तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और इधर जो भी पहले से पड़ा हुआ था वो 0 पड़ा हुआ था, तो 0 सही, जो भी पड़ा हुआ था वो पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अगला एलिमेंट स्टोर करते हुए हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें फिर से इस दफा हमें वी नीड न्यू इंटीजर स्टोरेज फॉर 3 इंटीजर्स। ठीक है? तो अब क्या हुआ, आपको 3 इंटीजर्स की जगह दी गई कहीं पे, और वो कहाँ पे थी? लेट्स से अगर नीचे एक और मैं डब्बा बनाऊं, तो लेट्स से अब आपको 3 इंटीजर्स की जगह ये दी गई, नीचे कहीं पे मिली उसको। ठीक है? और इसका जो एड्रेस था, जो भी उसका, लेट्स से वो 0A2 था मिसाल के तौर पे, तो आपका जो इंटीजर पॉइंटर था, जो अरे पॉइंटर था, उसको हमने इसकी तरफ पॉइंट कर दिया। तो वो 10 आपका वहीं पीछे पड़ा रह गया। ठीक है? यहाँ पे अब इन 2 इंडेक्सेस पे पता नहीं क्या पड़ा हुआ है, तीसरे इंडेक्स पे आपने अपना नया नंबर स्टोर कर दिया है, विच इज 25 या जो भी था। ठीक है? तो ये मसला हो रहा है हमारे पास। तो
हम गलत क्या कर रहे हैं, हम गलती ये कर रहे हैं कि हमें जब एक नई जगह पे मेमोरी दी जाती है तो हम अपने पुराने वाले नंबर्स पुरानी मेमोरी से या नई मेमोरी जगह में कॉपी नहीं करते, हमें उन्हें कॉपी करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, अच्छा व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, क्या करें हम, हमें ये करना चाहिए कि बिफोर वी मूव आर अरे पॉइंटर, जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा था ARR हमारा, और हम उसको चुप के नीचे ले आए, वी नीड टू रिमेंबर दिस मेमोरी लोकेशन, ये वाली जहाँ पे हमारे पुराने नंबर्स पड़े हुए हैं, ताकि हम उन्हें नई मेमोरी हमें मिल जाए और पुराने नंबर्स हम भूल ना जाए कि कहाँ पड़े हुए मेमोरी में, ताकि फिर हम उनको नई मेमोरी में कॉपी कर सकें, ठीक है। तो बिफोर वी डू दिस स्टफ, वी स्टोर द लोकेशन ऑफ आर ओल्ड मेमोरी, ऑफ आर ओल्ड अरे, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट ओल्ड अरे, ठीक है। तो हम ARR में जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो हम एक ओल्ड अरे के नाम के पॉइंटर बनाते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए सेव रख लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हमारा ARR इधर आ जाए तब भी वो ओल्ड अरे वाला इधर पॉइंट कर रहा हो, उसको पता हो कि हमारे पुराने नंबर्स कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ना अभी ये तीसरी वाली एग्जांपल नहीं लेता, मैं जरा लेट्स इग्नोर दिस, हम अभी दो इंटीजर्स वाली एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से कि शुरू में वी आर ओवर हियर, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, हमारे पास हमने एक नंबर स्टोर करना था, हमने 5 स्टोर करना था, ठीक है। तो या जैसे 5 स्टोर हुआ है, हमने अब एक और नंबर स्टोर करना है। तो पहले हमने क्या किया कि हमने ये जो 004 है उसे स्टोर कर लिया अपने पास कहीं पे, ताकि हम भूल ना जाए, ओल्ड अरे के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हमने दो इंटीजर्स की जगह मांगी, वो हमें लेट से इधर मिल गई, ये मिल गई, उसका एड्रेस हमने ARR में स्टोर कर दिया, विच मीन्स के ARR वाला वेरिएबल हमारा इधर आ गया, और यहाँ ऊपर जो है हमने ये वाला एड्रेस ओल्ड अरे में सेव रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे आगे क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पुरानी एरे में जो एलिमेंट पड़ा हुआ था 5, उसको हमने यहाँ नई लोकेशन पे कॉपी करना है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे एक लूप लिखेंगे, ठीक है, जो कि पुरानी एरे में से नई एरे में सारे एलिमेंट्स कॉपी करेगा। तो विल राइट अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग टू द करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। और हमने ये करना है नई अरे में पुरानी अरे के एलिमेंट्स को कॉपी करना है, ठीक है। तो पुरानी अरे के 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वो नई अरे के 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, पुरानी अरे के सेकंड इंडेक्स पे जो था वो नई अरे के सेकंड इंडेक्स पे। इस केस में क्या होगा, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है इस केस में, व्हेन वी आर मेकिंग दिस ट्रांजैक्शन, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू है 1, क्योंकि अरे में एक एलिमेंट पड़ा हुआ, ठीक है। तो हम लूप रन कर रहे हैं फ्रॉम 0 टिल, ये लेस देन की कंडीशन है, तो विच मींस कि एक ही दफा लूप रन होगा 0 से 0 तक बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या असाइनमेंट होगी, वी आर डूइंग हियर ARR 0 इज इक्वल टू ओल्ड अरे 0, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि अरे का जो 0th इंडेक्स है ये वाला इंडेक्स, यहाँ पे पुरानी अरे का 0th इंडेक्स स्टोर कर दो विच इज 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने चेक किया है कि आपने अरे के अंदर इंडेक्स 1 पे, अगेन मैं क्या बताया, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1, तो अरे के इंडेक्स 1 पे आपने हमारा नया इनपुट जो है वो स्टोर कर दिया, ठीक है। ये हो गया एंड डन, ठीक है। और बाकी कुछ वेरिएबल्स को अपडेट किया है, अरे साइज को अपडेट किया है, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपडेट किया है। एक छोटी सी डिटेल हम छोड़ गए हैं, वो ये है कि जो पुरानी मेमोरी थी ये भी हमारे नाम पे सेव है, यानी कि अभी भी कोई और प्रोग्राम इस मेमोरी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि हमने मेमोरी यूज करनी है, ठीक है। C++ अपनी मर्जी से इसको डीएलोकेट नहीं करता, तो वी हैव टू टेल C++ कि भाई वी आर डन विद दिस मेमोरी, हम कहीं और चले गए, तो ये मेमोरी फाड़ेगा हमारी तरफ से, डू व्हाट यू वांट विद इट, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट यू डू इज के you use the delete operator, especially when it's arrays you're talking about, तो आप ये यूज करते हैं, और सामने मेमोरी एड्रेस का नाम जो मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली कह दिया ये डिलीट का मतलब डिलीट नहीं होता एक्चुअली, इसका मतलब डीएलोकेट होता है, दिस मिसलीडिंग वर्ड, बट दिस मींस जिसके मैंने C++ से कह दिया है ये जो मेमोरी है जहाँ पे वो 004 वाली मेमोरी, वो अब मुझे नहीं चाहिए, डू व्हाट यू वांट। हो सकता है काफी अच्छा कोई और प्रोग्राम उसको यूज ना करे और वो 5 वहीं पे पड़ा रहे, हो सकता है फॉरन कोई और प्रोग्राम उसको यूज कर ले, वो हमारा मसला नहीं, हमने मेमोरी फ्री कर दी है, ठीक है। तो नाउ दिस शुड बी वर्किंग, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। तो मैं 5 लिखता हूँ, ये आ गया, मैं 10 लिखता हूँ, 5 और 10 आ गए, मैं 25 लिखता हूँ, तीनों आ गए, मैं फिर 55 लिखता हूँ, ये आ गए, 69 लिखता हूँ, ये आ गए,
ठीक है, और मैं -1 लिखता हूँ तो प्रोग्राम खत्म है। वी आर डन। आर यू क्लियर ऑन हाउ दिस इज वर्किंग? आर यू क्लियर? पोल मैंने रीलॉन्च किया, वो हुआ नहीं। फेल टू लॉन्च पोल, एरर। हाँ, अब लॉन्च हुआ। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, someone has asked, can we delete a pointer or a variable once you have created it? delete a pointer का मतलब क्या है? मतलब तुम कह रहे हो कि उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस हम इरेज कर दें, तो वो तो कर सकते हो, जाहिर है। वो इंट पॉइंटर है आपके पास, तो उसको पॉइंट कर दो टू नल पीटीआर की तरफ, तो पॉइंट कर सकते हैं, या नल की तरफ पॉइंट कर दो उसको। वेरिएबल, मेरा हाँ क्वेश्चन ये कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं या पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो वो भी ना स्पेस ले रहा होता है, राइट? तो अगर हमें उसको डिलीट करना हो, यानी कि वो स्पेस ना ले, वेरिएबल्स भी या नहीं, स्टैक पे अगर आपने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया ना int x से, तो वो नहीं आप कर सकते। अच्छा, आप कह रहे हो वेरिएबल इटसेल्फ, तो इट स्टार्ट पीटीआर जो है, इसको डिलीट कैसे करना है? हाँ, उसके लिए सी में गार्बेज कलेक्टर होता है, वो कर लेता है। तो अगर उसको लगे कि एक पूरे प्रोग्राम में आगे एक वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो उसे हटा देता है। लेकिन वो आपको खुद से मैन्युअली नहीं करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल्स के लिए भी करता है गार्बेज कलेक्टर, द वे इट हाँ डज विद हाँ, पॉइंटर्स? हमको एड छोड़ के करते हैं। ओके। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, ये इतना सा था जो मैंने मेमोरी का आपको रिवाइज कराना था। ठीक है, ये CS100 की सारी चीजें थी, जाहिर है, बट आई होप कि इससे थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन विल कम बैक टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसमें हम जरा आप वो करिए, मैं आप वाला सीन हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो मजे का सीन है, काफी आसान है। आप लोगों ने अगर पिछली लैब जो लैब 1 थी वो की भी है, तो ये तो ईजी होगा और मजे का एक सीन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स वी विल कंटिन्यू। अभी पूरे 6 बजे हैं तकरीबन, तो 6:05 पे हम कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा जी, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हमने CS100 की जो रिवीजन करनी थी वो कर ली है। अब आप आ जाइए इस पे डायनामिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट किया करें बिल्कुल जैसे कोई भी और एक वो होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो लेट्स डिक्लेयर अ क्लास। हम करीम वाला ऐप बनाने लगे हैं। तो करीम ऐप में क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में बात की थी। करीम के अंदर आपके पास क्या क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो आपके पास कैप्टन होंगे जिनके ड्राइवर्स होते हैं, आपके पास कस्टमर्स होंगे, आपके पास राइड होगी। ठीक है, वेयर ईच राइड, आपके पास कार्स भी होती हैं। ठीक है, आपके पास राइड हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह करके। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल कैप्टन क्लास। ठीक है, और कैप्टन का क्या होगा कि उसका स्ट्रिंग नेम होगा एक, और उसका स्ट्रिंग लेट्स से फोन नंबर है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, CNIC नंबर भी दे सकता है। चलो, अच्छा, पीछे आपको रेडी वन की बातें आ रही होगी, बट इग्नोर दें। अच्छा, बाय द वे हमने इन एट्रीब्यूट्स को चूंकि ना बताया नहीं कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। ठीक है, क्लासेस में अगर ये क्लास की जगह आप इसको स्ट्रक्ट बनाते तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं। ठीक है, एनीवेज क्लास में प्राइवेट होता है। अच्छा, ये मैंने एक नया कैप्टन ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसी को अगर मुझे डायनेमिकली एलोकेट करना होता तो मैं क्या करता, देखिए ये मैंने एक नया इंटीजर बनाया। इसको डायनेमिकली एलोकेट करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, आप लिखें न्यू इंट। ठीक है, दिस विल गिव यू एन एड्रेस ऑफ हीप। ठीक है, उसे आप एक इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करें। ठीक है, दिस इज द वे। अच्छा, कैप्टन के केस में भी ऐसे ही है। आप कहें न्यू कैप्टन, इससे आपको मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, उसे आप एक कैप्टन पॉइंटर में स्टोर करेंगे। ठीक है, एक ही बात है, मतलब कोई किसी किसी किस्म का वो की तफरीक ना करें। ये जो वेरिएबल्स होते हैं क्लासेस वाले, ऑब्जेक्ट्स वाले, ये उस आम वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। इनके भी पॉइंटर्स उसी तरह बनते हैं, इसी तरह पास होते हैं, इनके रेस भी इस तरह से बनती हैं। सब कुछ वैसे ही होता है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ाने की चीज भी नहीं होनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बट एनीवेज, ठीक है, तो ये आपने एक डायनेमिकली एलोकेट कर लिया एक कैप्टन। आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं उसी तरह से बाद में, ऐसे करके। ठीक है, आप अरेज ऑफ कैप्टन भी बना सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी करते फिर। लेट्स से कि बल्कि बना लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक सिस्टम की क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है हमारे पास सिस्टम की, इसमें हम अपना सारा डेटा एक जगह पे रखेंगे। वी विल हैव एन अरे ऑफ कैप्टन हियर, वी विल हैव एन अरे ऑफ कस्टमर्स हियर, एन अरे ऑफ कार्स हियर, एन अरे ऑफ राइड्स हियर। ये सिस्टम की जो क्लास है, दिस विल बी लाइक द डेटाबेस ऑफ द करीम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास हम एक कैप्टन अरे के नाम से अरे बनाते हैं, जिसमें लेट्स से कि करीम का सिस्टम 100 कैप्टन्स की जगह रखता है। ठीक है, हमने स्टैटिकली एलोकेट किया साइज, अभी हम डायनेमिक एलोकेशन पे नहीं जाते, स्टैटिकली रखते हैं। ठीक है, तो 100 कैप्टन्स की एक अरे हमारे पास एक है। हम कस्टमर की क्लास भी बना लेते हैं। कस्टमर की भी यही दो चीजें होती हैं, उसका एक नाम होता है और उसका फोन होता है। ठीक है, अच्छा राइट, कार पे आ जाए। कार का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, एंड कलर होता होगा। ठीक है, मेक मॉडल होता होगा। बट लेट्स से हम मेक कर लेते हैं, मेक मॉडल कलर का एक ही वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें लिखा होगा फॉर एग्जांपल कि रेड टोयोटा कोरोला 2011, इस तरह मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो एक ही स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाएगा, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। ठीक है, अच्छा, ये कार हो गई। और एक आखिरी चीज हमारे पास क्या है, एक राइड होनी चाहिए। राइड की क्लास हमने बात की थी ये लेक्चर बाद में। ठीक है, बट नेक्स्ट राइड पे बाद में आते हैं। पहले तो नोटिस करें, हमें पता है कि जब भी कैप्टन रजिस्टर करता है करीब में आके, उसके साथ एक कार भी होती है। बगैर कार के आप कैप्टन नहीं बन सकते। ठीक है, तो हमें एवरी कैप्टन ऑल्सो हैज अ कार, तो लेट्स कॉल इट कार।
मीनिंग हर कैप्टन का एक कार वेरिएबल भी होता है। अगेन होता है ना कि जिस तरह आप एक कैप्टन के एट्रीब्यूट्स में एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, डबल स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह से कार भी एक आम वेरिएबल की तरह आप वो भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिखूंगा ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एवरी कैप्टन हैज अ कार। ठीक हो गया, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें आप, तो लेट्स से हम सिस्टम की क्लास बनाते हैं, लेट्स कॉल इट सिस्टम। ठीक है, हमने क्लास बना ली। तो एज सून एज वी डिक्लेयर दिस क्लास, क्या होगा? सबसे पहले तो 100 कैप्टन की एक अरे बनेगी। ठीक है, स्टैटिकली एलोकेट किया है, व्हिच मींस के ये अरे में 100 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट पे एक कैप्टन ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, बाय डिफॉल्ट पड़ा होगा। ठीक है, जिस तरह एक इंटीजर्स की आप 100 इंटीजर्स की अरे बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंटीजर्स पड़े होते हैं, वो रैंडम होते हैं, गार्बेज वैल्यूज होती है लेकिन पड़े होते हैं। इसी तरह से 100 कैप्टन की भी एक अरे बन जाएगी। और इफ वी वांट टू डिसाइड के जब ये 100 कैप्टन बने तो उनकी वैल्यूज क्या हो, तो हम एक कैप्टन कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हुए हैं ना, कि जब भी कैप्टन ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फंक्शन तो कॉल हो गई, तो हम इसका नेम को इनिशियलाइज कर देते हैं टू एम्प्टी स्ट्रिंग, फोन को भी इनिशियलाइज कर देते हैं टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और कार को हम नहीं इनिशियलाइज करते, कार का हम अपना कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। तो कार जब एक कंस्ट्रक्टर होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया एम्प्टी, और उसका मेक मॉडल कलर भी हो गया एम्प्टी। ठीक है, अच्छा, सिस्टम का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कुछ मसले हमारे पास। मसला क्या आ रहा है? अब देखिए, एरर मैसेजेस को पढ़ना सीख लें। वो कह रहा है सिस्टम के अंदर जो सिस्टम वाला मेथड है हमारा, इट इज इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल क्यों होगा? क्योंकि वो प्राइवेट है, तो उसको पब्लिक कर दें। ठीक है, मैं बताया था कि जो चीज आप जिसको बताते नहीं है कि वो प्राइवेट या पब्लिक है, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कैप्टन को भी कई भी कंस्ट्रक्टर है उसको पब्लिक रखना है, ताकि वो बाहर से कहीं से कॉल हो सकते हैं, उसको भी पब्लिक रखना है। अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब नोटिस करें कि हुआ क्या है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा, नोटिस करेंगे हुआ क्या है। व्हेन वी क्रिएट एन अरे ऑफ 100 कैप्टन्स, ठीक है, तो अरे के हर इंडेक्स पे एक कैप्टन ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये कैप्टन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और ये इनिशियलाइज कर देगा ये वाली वैल्यूज को। और जब भी कोई एक कैप्टन ऑब्जेक्ट बना करेगा तो साथ में कार ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ठीक है, एंड व्हेन अ कार ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड तो कार का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यू विल हैव 100 elements in this array. Every at each index you have a captain, an empty captain, and in each captain you have an empty car. ठीक है, ये चीज होती है ना जिसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट आ रहा होता है, उस चीज को कहते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्लासेस के आपस में ताल्लुकात बनाने के लिए दो तरह के तरीके हैं। एक को इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की चाइल्ड क्लास बन जाती है, और एक कॉम्पोजिशन जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर एज एन एट्रीब्यूट आ रही होती है, या एज एन अरे ऑफ एट्रीब्यूट्स आ रही होती है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस आपने आगे पढ़नी है, जाके वहां पढ़ाएगा। ये कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम एंड योर नीड्स यू चूज वन ऑफ दीज टू। ठीक है, तो अभी हमारे पास लेट्स से फिलहाल ना हम 10 पे रखते हैं इसको, या 5 रखो से। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे ना लेट्स से कैप्टन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक स्लॉट भी कर देते हैं, न्यू कैप्टन क्रिएटेड। तो देखें वो 5 दफा कह रहा है न्यू कैप्टन क्रिएटेड, मैं एंडलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें 5 नए कैप्टन क्रिएट हो गए। ठीक है, नहीं 5 दफा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। एंड इसी तरह से आई कैन डू अ सी आउट हियर इन द कार कंस्ट्रक्टर एज वेल। आई कैन से न्यू कार क्रिएटेड। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा राइट की तरफ इंडेंट कर दिया ताकि हमें अलग से नजर आए। तो ये देखिए, न्यू कार क्रिएटेड एंड न्यू कैप्टन। हर कैप्टन बनने से पहले उसकी कार बनाई जाती है। ठीक है, ताकि वो उसके अंदर स्टोर हो सके। तो दैट टेल्स यू समथिंग एज वेल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह चल रहा है। तो आपको आपने अब तक 2 चीजें सीख ली हैं, एक ये कि अरे ऑफ कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स विद इन अदर क्लासेस, और ये कि वो फिर वो डिक्लेयर कैसे होते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं। अच्छा, आपके पास डायनेमिकली अगर कोई एलोकेट हो रही है कोई वेरिएबल, लेट्स से हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है एक इंटीजर अरे है। ठीक है, विच इज लेट्स से क्या हो सकता है उसके अंदर, कुछ भी पड़ा हुआ लाइक एक अरे का है मिसाल में, वैसे एक डायनेमिकली एलोकेटेड अरे है,
यानी कि इसका साइज अभी हमें नहीं पता, जब प्रोग्राम रन होगा तब पता चलेगा। कब पता चलेगा? लेट्स से कि जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम इनपुट लेंगे, ठीक है, और अरे का साइज फिर तब डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि अरे को डायनेमिकली एलोकेट करना है, बच्चे यहाँ पे शुरू हो जाते हैं ये काम करना, ऐसे करके या जो भी, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। व्हाई इज दिस रॉन्ग? दिस इज, अच्छा क्लास 1.5 घंटे की होती है रोज, हाँ। व्हाई इज दिस रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग बिकॉज हम ये कोड रन करते हैं व्हाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तब हमने ये मेमोरी एलोकेट करनी होती है, ठीक है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, वी जस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब हम उस पॉइंटर को पॉइंट करते हैं टू मेमोरी एड्रेस, ठीक है, इस तरह से। तो डायनेमिकली वेरिएबल्स भी एलोकेट करने हो तो उनका तरीका हो। अच्छा, ये तो मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, समवन आस्क्ड व्हाई डू वी डू दैट। देखो, अगर मुझे, मैं इसको जरा बैक पे जाता हूँ, अगर मुझे इस अरे को डिक्लेयर करना है एक, और इसका साइज लेना है जो यूजर से इनपुट लूँ, तो मैं कहाँ पे लूंगा? यहाँ पे तो मैं कोड नहीं लिख सकता, ठीक है। मुझे कोड किसी फंक्शन के अंदर लिखना है, और वो फंक्शन पता होना चाहिए कि कब कॉल होगा एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे हम कोड तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे कोई वेरिएबल साइज भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसके अंदर पहले हम साइज की वैल्यू लेते हैं, और फिर इस पॉइंटर को पॉइंट करते हैं टू एन अरे ऑफ साइज दिस, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर करेंगे अगर ये काम, तो वो कहेगा कि साइज वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज दिस, ठीक है। उसको नहीं पता कि साइज वेरिएबल क्या है, वो कहाँ पे लेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए आपको ये काम कंस्ट्रक्टर्स में करने पड़ते हैं, जो अगर आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का पता होता है कि वो एक फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा तब मेमोरी एलोकेट होगी। ये हो गया। अगर फिक्स्ड है तो फिर तो आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, फिक्स का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने साइज लेना है तो फिर आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर उसके बाद, ठीक है। तो अच्छा, ये कैप्टनसी अरे आ गई हमारे पास, उसी तरह से वी कैन हैव, अच्छा मुझे लग रहा है कि ना, मतलब बच्चे पूछ रहे हैं क्लास में खत्म हो रही है, तो आई थिंक यूर टायर्ड, तो लेट्स एंड द क्लास, और हम ये जो करीम वाली एग्जांपल है अगली दफा कंटिन्यू करेंगे, और विल हैव सिस्टम वाली क्लास में हमारे पास कैप्टन्स की अरे होगी, और हम इस अरे को डायनेमिक रखेंगे। तो शुरू में हमारे पास अरे खाली होगी, जैसे जैसे कैप्टन्स रजिस्टर करते जाएंगे हमारे सिस्टम के साथ, तो ये सिस्टम क्या करेगा कि इस अरे का साइज बढ़ाता जाएगा, जैसे हमने पहले बात की थी ना डायनेमिकली, इसका साइज बढ़ता जाएगा, नए कैप्टन ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर होते जाएंगे, और फिर आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास इसमें एक क्रिएट राइड का फंक्शन होगा, जिसको आप एक कैप्टन ऑब्जेक्ट पास करोगे, एक कस्टमर ऑब्जेक्ट पास करोगे, और वो क्या करेगा कि वो एक राइड ऑब्जेक्ट बनाएगा अरे के अंदर, और उसको एक कैप्टन असाइन कर देगा, एक कस्टमर असाइन कर देगा, एक कार असाइन कर देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और इस तरह की चीजें तो, और फिर आप देखोगे किस तरह के हम फंक्शंस कैस्केड करते हैं, काफी मजे की चीज होगी। और CS की असाइनमेंट्स के अंदर, और जो थोड़ी सी मुश्किल लैब्स आगे आएंगी, उसके अंदर आपको इस तरह के सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं और उनके अंदर कॉल हो रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास सिस्टम की क्लास के अंदर कैप्टन की क्लास है, कैप्टन की क्लास के अंदर एक कार की क्लास है, और उसका कंस्ट्रक्टर जाके कॉल हो रहा है, तो आपको क्लासेस के अंदर उसके अंदर इस तरह का जाके चीजें करनी पड़ती हैं। तो हम अगली दफा एक फुल फ्लैज एग्जांपल एक पूरे लेक्चर में इसकी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह।